गांव के किनारे फैला भूतिया जंगल वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी। अगर कोई वहां गया तो लौटा नहीं। गांव वालों ने भी वहां जाना बंद कर दिया था। एक दिन शहर से आए पत्रकार राघव ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो रात के समय जंगल में घुसा। चारों ओर घना सन्नाटा और रह रहकर झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। चलते चलते एकाएक हवा थम गई। सामने एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मूर्तियां टूटी, सूखी बेलें और बर्फ जैसी ठंडी हवा। जैसे ही राघव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत, बिखरे बाल, पीली आंखें और पैरों की दशा उल्टी। डर के मारे राघव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? राघव ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं यक्षिणी हूं, इस जंगल की रक्षक, वह बोली। लेकिन अब मैं शापित हूं। उसने बताया कि वह पहले एक साध्वी थी, जंगल की रक्षा करती थी, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उसे धोखा देकर उसकी आत्मा को यहीं बांध दिया। अब वो हर पूर्णिमा पर मुक्त होने की राह देखती है। राघव ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? यक्षिणी बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें तांत्रिक की समाधि तक जाना होगा और उसका शापित ताबीज नष्ट करना होगा। राघव ने साहस कर समाधि ढूंढी, ताबीज निकाला और जैसे ही उसे जलाया, पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी की चीख गूंज उठी, फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल में अब चिड़ियों की चहचहाहट है, मंदिर साफ सुथरा है और हवा में कोई डर नहीं। राघव बेहोश मिला, लेकिन सुरक्षित। जगने पर उसे याद था, यक्षिणी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू। उस दिन के बाद भूतिया जंगल अब यक्षिणी वन कहलाया, जहां रहस्य तो है लेकिन अब डर नहीं। बस एक सवाल बाकी है, क्या वह सच में मुक्त हो गई है या बस किसी और रूप में छिप गई?